या आपको तिरस्कृत किया जाता है या आपको कम समझा जाता है, तो उस समय हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। उस समय अपने करैक्टर को अच्छा रखें। उस समय अपने करैक्टर में किसी भी तरह पाप की कोई भी मिलावट मिक्स ना होने दें और उस समय परमेश्वर का वेट करें। उस समय परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, दुहाई दें कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, मैं तेरे वचन को पूरा करता हूं प्रभु। अपने लाइफ, अपने करैक्टर, अपने लाइफस्टाइल जो अपनी प्रार्थनाओं का परमेश्वर के आगे हवाला दें कि देखिए परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा, देखिए मैं करैक्टर वाइज गुड हूँ। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है प्रभु, तो उसे सब भली वस्तुओं को दिखाएगा परमेश्वर, तो उसे ऊंचा करेगा। मैंने भी ये वचन पढ़ा था जब किसी की बाइबल के फर्स्ट पन्ने पर लिखा था, एक लड़की के फर्स्ट पन्ने पर कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे परमेश्वर ऊंचा करेंगे। तो मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अच्छा ये लगा और मैंने ये याद किया था वचन, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मिलावट पैदा होने नहीं देनी। अपने करैक्टर में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं चाहिए। प्रभु अपने समय पर अपने आप खड़ा करेगा, अपने आप संभाल लेगा। तो उसी तरह से मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आज कोई भी दुख है, आपके ससुराल आपको समझ नहीं रहा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको समझ नहीं रही, उस तरह से ऑनर नहीं हो रहा है, उस तरह से आपकी कदर नहीं हो रही है, आप बहुत टैलेंटेड लेकिन उस तरह से आप अपने बिजनेस में फलवंत नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें टिकाएं, वचन पर अपनी आंखें टिकाएं, अपने करैक्टर को शुद्ध रखें, अपने मनों को शुद्ध रखें और परमेश्वर में लगातार आगे क्या करें? बढ़ते जाएं। और एक समय आएगा प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन कहते हैं कि ना, परमेश्वर कभी भी किसी की कोई भी हानि नहीं होने देता। याकूब के कहते हैं कि मामा लाबान ने 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, 10 टाइम्स, लेकिन कहते फिर भी उसका वो अन्यों की उपासना करने वाला नॉन बिलीवर मामा फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बार बार धोखा दिया उसके मूर्ति पूजक मामा ने, लेकिन कहते फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचा, उसके बिजनेस को अत्यंत फलवंत किया। उसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाउंड्री से परे जाकर परमेश्वर ने 10 बार उसकी मजदूरी जो बदली गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, जिसे देखकर बाकी लोग भी सरप्राइज्ड और हैरान थे। सो चाहे आपके आसपास शत्रु दल बांध कर आए, चाहे वो गुटबाजी करके आए, चाहे आपको कोई धोखा देना चाहे, यदि आप प्रभु में रहे, आप मसा किए गए हैं, आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को दिन रात पुकारते हैं, तो सच में वो जीवित परमेश्वर आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से फेवर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से कि लोग सरप्राइज्ड होंगे कि हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। प्रभु के दास की टेस्टमनी देखिए तो प्रभु ने अपने दास की दीनता पर, जेन्युइनिटी पर प्रभु ने भरोसा किया, विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने बढ़ाया कि 20 सालों में हमने देखा किस तरह से शत्रु दल बांध कर आते हैं। उन्हें लगता है अब तो फतेह पा ही लेंगे, अब तो खांबरा जीत ही लेंगे। हर बार शत्रु क्या है? दल बांध कर आता है, हर बार मुंह की खाकर वापस चला जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की दया के लिए, अद्भुत ग्रेस के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सच में जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, सेम यदि आप भी प्रभु में बने रहें कि लिया की तरह, चाहे एक जगह पर हम रिजेक्टेड हैं, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। चाहे आज ये लोग धोखा दे रहे हैं, चाहे ये उस मामा की तरह ये धोखा दे रहे हैं, बार बार चीट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, मैं उसकी दहाई दूंगा, मैं उसे ही मानूंगा। देन परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा? बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपके लिए वो सारी चीज़ों को, वो मिरेकल पावर को जनरेट और एक्टिवेट करेगा। हालेलुया। और आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा। आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी क्यों ना कहें, डॉक्टर्स कुछ भी क्यों ना कहें, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है कि मेरे चुभन हो रही है यहाँ पे यूट्रस में, मेरी ओवरीज में, मुझे पेट में चुभन हो रही है, मुझे लग रहा है नॉर्मल नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर, नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपको हील करेगा। डॉक्टर सरप्राइज्ड होंगे, बार बार स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या हो गया, कैसे चेंज हो गई रिपोर्ट्स।
वो ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इस रीति से खुदावंद काम करता है। हमें बस प्रभु में बने रहना, प्रभु में लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहना। अपोस्टल लगातार संडे के बाद लगातार वो प्रेयर्स में थे। अभी जस्ट वो मुझे मिले, वो लगातार प्रेयर में परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहे थे। आप जानते हैं हमारी कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट अब नहीं है, सारी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। हम कई सालों से अब हम कोई भी हमारी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रहती कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कर दे, मुझे अब ये दे दे, मेरी लाइफ में ये हो जाए। हम सिर्फ प्रेयर करते हैं परमेश्वर का किंगडम, उसका राज्य बढ़े, प्रभु तेरा राज्य बढ़े, खुदावन तेरे काम बढ़े, ये विजन बढ़े। और जितनी कलीसियाओं का फेथ है परमेश्वर इस विजन पर, उन्हें बढ़ाए प्रभु, उन्हें चंगा करे परमेश्वर, उन्हें हील करे खुदावन, उनके विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर, नई रूहें बचे खुदावन। सो लगातार ये प्रेयर्स होती हैं हमारी दिन और रात। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि यदि आप एक ऐसे जीवित विजन के साथ जुड़े हैं, सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आज शैतान बहुत ही ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, लोगों को कई तरह से भरमाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीज़ों से। वो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को गुमराह करना चाहता है, उसके विश्वास को कम करना चाहता है, तरह तरह के तर्क वितर्क देकर, सच में से तरह तरह के तर्क वितर्क देकर वो कहता नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी, वचन में ऐसा तो ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा है। वो तर्कों के साथ, वितर्कों के साथ आपसे बात करता है, क्योंकि शैतान भी इंटेलिजेंट तो है। लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि पर और उसके आत्मा पर विश्वास करना है। हमें जो प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को हमने सुनना है। हमें ज्यादा से ज्यादा कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, वो क्या कहता है इस विषय में, वो क्या कहता है, अपने आप को गुमराह होने नहीं देना। हालेलुया। हमें क्या है, हमें सिर्फ एक सिद्ध वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, प्रभु के किंगडम के लिए लगातार काम करते रहना है। यदि हम देखें, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी काउंसलिंग देता है, अगर गरीब व्यक्ति मिलियनर कैसे होते हैं, लखपति करोड़पति कैसे बनते हैं, वो अगर आपको काउंसलिंग दे रहा है तो उससे कोई पूछे कि अरे अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम खुद क्यों नहीं लखपति हो गए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने विजन में अगर वो सक्सेसफुल हुआ है 20 सालों से, तो इसका मतलब कुछ तो सही है ना, कुछ तो है कि ये व्यक्ति अपने काम में सफल हुआ है, ये व्यक्ति अपने बिजनेस में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये व्यक्ति अपनी सेवा में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये 20 साल से लगातार इसकी टेस्टिमनी को कोई गिरा नहीं पाया, इसकी सुनो ये क्या कहता है, क्योंकि ये सही कह रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे फेवर दिया है, क्योंकि प्रभु इसके साथ खड़ा रहा है और ये बोल रहा है जो वो सही होगा, क्योंकि 20 साल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने बढ़ाया। कोई गरीब व्यक्ति क्या लखपति होने की सलाह दे सकता है और उसे हम क्या मान सकते हैं? कभी कभी नहीं। हालेलुया। सो इसलिए कलीसिया, अपने आप को गुमराह होने से हमें बचाना है। शत्रु अलग अलग तरह के ट्रैप्स में लोगों को फंसाता है, उन चीज़ों से हमें बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया पर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गवाहियों को, अपने एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के इस भवन के द्वारा आपके जीवनों में एक्सपीरियंस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर करना है लोगों के साथ। आपको इस विजन की, इस चर्च की गवाही को शेयर करना है, किस तरह से 20 साल में शैतान एक बार भी हमें हरा नहीं पाया, किस तरह से प्रभु ने अपने दास को ऊंचा किया, अपनी गवाही को शेयर करना। हालेलुया। क्या तैयार है सब कलीसिया? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं 20 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगी। बस विश्वास में बने रहें, लगातार प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, वचन को पढ़ते रहें। हालेलुया। आज के बाद किसकी सलाह को हम सीरियसली लेंगे? जो उस विषय में सक्सेसफुल हो चुका है, जो उस विषय में क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। किसी व्यभिचारी से हम पवित्रताई में बने रहने की सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो खुद ही उस चीज में फेल हो चुका है। किस तरह से प्रभु ग्रो करता है, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में उस ग्रोथ को हम नहीं देखते तो उस विषय में हम सलाह कैसे ले सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि माफ करो दूसरों को, दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, लेकिन उसने खुद नहीं किए, हम उसकी सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि उसने खुद पहले उस चीज को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट नहीं किया है। हालेलुया। सो इसलिए आज के बाद जब भी किसी की सलाह लें,
तो जरूर देखें कि उसकी लाइफ का क्या हिस्ट्री रही है, क्या हिस्ट्री। यदि कोई लेडी आपको समझा रही है कि अपनी सास के साथ ऐसे चलते हैं, अपनी सास के साथ वैसे चलते, तो उस लेडी को देखो कि उसकी अपनी सास के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर उसकी अपनी सास के साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से खराब हो चुकी है, आप उसकी सलाह नहीं लेंगे। अगर वो आपको सलाह दे सकता है तो क्या अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता था क्या? हालेलुया। सो ये बुद्धि की बातें हैं और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में आज के बाद अद्भुत रीति से कार्य करेगा। गुमराह करने वाली, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं को आपके परिवारों में से, आपकी लाइफ में से, आपके रिश्तों में से मिसगाइड करने वाली दुष्ट आत्माओं को आपकी लाइफ में छिड़केगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके बोने को देखे। कुरनेलियस के बोना जो है वो स्वर्ग में नोट किया गया, उसका बोना स्वर्ग में नोट किया गया, उसका बोना स्वर्ग में नोटिस किया गया, उसका बोना, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में नोटिस की गई, उसका बोना स्वर्गीय दूतों को अट्रैक्ट कर पाया, उसका बोना स्वर्गीय दूतों को उसके पास लेके आने पाया, उसका बोना, उसकी प्रार्थना उसके परिवारों के उद्धार का कारण बनी, उसका बोना हेवन में नोटिस किया गया। प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु, जितने कलीसियां आज बोती प्रभु, इनका बोना स्वर्ग में, हेवन में नोटिस किया जाए प्रभु। कुरनेलियस की लाइफ में जिस तरह स्वर्गीय दूत को रिलीज किया प्रभु, सेम उसी तरह से गाइड करने के लिए प्रभु इनके जीवनों में भी अपने आत्मा को ढेलें, गाइड करने के लिए प्रभु अपने स्वर्गीय दूतों को रिलीज करे प्रभु। आज इन कलीसियाओं का सभी ब्रांचेस का बोया गया प्रभु स्वर्ग में नोटिस हो प्रभु। जितने वॉलंटियर सेवादार हैं प्रभु, लंबे समय से बो रहे हैं प्रभु, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जितने भी सेवादार है प्रभु, हार्ड वर्क करते हैं लेकिन साथ में बोने का मौका भी दें प्रभु, ताकि फाइनेंशियली ग्रो हो सके प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। अपने हाथों में उठाएं अपने टाइट को और अपनी ऑफरिंग को। प्रभु का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो तो सही कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उठाएं अपनी ऑफरिंग। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वह गिर जाते हैं, लेकिन धर्मी जो है वह नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। प्रभु, इनका बोना स्वर्ग में नोटिस किया जाए और एवरग्रीन रहे परमेश्वर, नए पत्तों के समान लहलहाते रहें प्रभु, कभी भी सूखे ना प्रभु। इनकी टेस्टमनीज कभी सूखे ना, इनके रिश्ते कभी भी बेरंग ना हो खुदावंद। इनके मैरिड लाइफ्स को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करें, इनके परिवारों में यूनिटी आ जाए परमेश्वर। इनके बच्चे इनका कहना माने खुदावंद। हर तरह का शैतानी इन्फ्लुएंस इनके जीवनों से पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से वैनिश करती हूँ, पूरी तरह से खत्म करती हूँ जीसस ने। इन परिवारों को छुए, सभी कलीसियाओं के फुल फैमिलीज को ब्लेस करे परमेश्वर। यूनिटी आ जाए, शैतानी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका बोना स्वर्ग में नोटिस किया जाए परमेश्वर। खुदावंद इनके बोने को देखकर तो इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर। इनके बोने के द्वारा तेरे घर के जब काम पूरे हों तो प्रभु तो इन्हें याद करे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।